अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह किस्मत, दुआ और बदुआ। ये तीन सब्जेक्ट मतलब एक ही साथ एक ही सब्जेक्ट है। ये दुआ बदुआ का और किस्मत का क्या वास्ता है, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह की तरफ से किस्मत बनती है, इंसान के इख्तियार में नहीं है। और किस्मत को अच्छी करना और ख़राब करना कुछ हद तक अल्लाह ताला ने इंसान के इख्तियार में भी दे दिया है, रास्ते दे दिए। कौन से रास्ते पे चलोगे तो किस्मत अच्छी होगी, कौन से रास्ते पे जाओगे तो अच्छी खासी किस्मत भी ख़राब हो जाएगी। तो ये तो अल्लाह की तरफ से है। इंसान को भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मौके दिए हैं, वो खुद की बेहतरी के लिए अगर इसकी किस्मत में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और जिस रास्ते पे आप चलोगे जो अल्लाह को पसंद है तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और किस्मत में आपके बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऐसे रास्ते पे चलोगे जो अल्लाह पसंद नहीं करता तो फिर वो इंसान की किस्मत ख़राब हो जाती है, अच्छी होते हुए भी ख़राब हो जाती है। तो मैं सिर्फ आज ये बात कहना चाहता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी के तजर्बे में से मैं जो भी बातें करता हूँ, उम्मीद वाली बातें हैं मेरी, नाउम्मीदी से बचने के लिए। और हर जगह पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए मौका रखा है, अल्लाह ताला ने हर जगह पे हमारे लिए मौका रखा है। अल्लाह ताला ने हर जगह पे हमारे लिए रास्ते बनाए हुए हैं, क्योंकि इंसान को भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है करने के लिए। जो इंसान प्रॉपर तरीके से और अच्छी डिसिप्लिन के साथ अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है तो उसको उसके मामलात को ठीक करने के वजह मिल जाती है और मामला ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी के तजर्बे से। मैं दुबई में आया, पहले हांगकांग में होते थे, फिर दुबई में आए। तो दुबई में आया तो यहाँ पे मार्केट के अंदर में जितने भी दुकानदार थे, वीडियो गेम की मार्केट में बहुत दुकानदार थे, मगर पाकिस्तानी कोई भी नहीं था। मैं पहला पाकिस्तानी था। पता नहीं क्या हो गया, उनमें से कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ मोर्चा बनाया और मुझे आउट करने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। ये कुछ लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अल्लाह की मदद से, माँ बाप की दुआओं की वजह से और बहुत लोगों की दुआओं की वजह से इनसे फेस करने में कामयाब हो गया मैं। और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया इनके मुकाबले में। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। फिर यहाँ पे मैंने एक सिस्टम देखा हमारी मार्केट में कि जब प्ले स्टेशन 3 आया तो ओरिजिनल सीडी की डिमांड आई। सीडी की डिमांड आई तो यहाँ पे सीडी के डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिसके अंदर में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर थे यहाँ पे सीडी के। उनका तरीक़ाकार ये था कि एडवांस पैसा लेते थे हमसे, एडवांस में चेक ले जाते थे, बाद में माल देते थे। गेम का क्या होता है, अगर कोई गेम आने वाली है, जो प्ले स्टेशन खेलते हैं, गेमें खेलते हैं, तो उनको तो अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे मूवी आती है, अच्छी मूवी आती है, ख़राब मूवी आती है, पहले आने से पहले पता नहीं होता है। इसी तरह कोई गेम आती है ना प्ले स्टेशन की, तो अच्छी है या ख़राब, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता है, पूरा अंदाज़ा नहीं होता है। तो गेम के आने के बाद अगर गेम ख़राब निकल आती है और कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से माल लेते हैं, पब्लिशर से, वहाँ से इनको सपोर्ट मिलता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ के हमसे स्टॉक पूछते रहते थे, आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। लेकिन हम लोग को कभी सपोर्ट नहीं करते थे, गेम फ्लॉप भी हो जावे, और सारा नुकसान हम अपनी जेब से देते थे। तो हम लोग मैं कुछ बड़ा कस्टमर बन गया था इन लोगों का। ये जितने डिस्ट्रीब्यूटर थे, मैं इनका बड़ा कस्टमर बन गया था। तो मुझे लगा कि ये नाइंसाफ़ी करते हैं।
और बहुत जगह पे मुझे नाइंसाफ़ी लगी। जैसे मुझे माल दे दिया एक क्वांटिटी अच्छी, बहुत बड़ी क्वांटिटी, 50,000 पीस दे दिया। जिस प्राइस में मुझे दिया, 8-10 दिन के बाद मेरे पास अगर 10,000 पीस अभी बिके हैं और 40,000 पीस पड़े हुए हैं, तो किसी को 10,000 पीस मेरे से भी कम कीमत में दे दिया। इस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म करते थे और कभी भी कोई प्रोटेक्शन या सपोर्ट नहीं करते थे। तो मैं अल्लाह से दुआ मांगता था। मेरी जुम्मे के बाद अल्लाह के आगे बैठने की आदत है, अल्लाह से बातें करता था कि या अल्लाह, ये इतने जालिम हैं, ये लोग इतने जालिम हैं, ये लोग हमारा हक मारते हैं और हमारे साथ गलत करते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इनको एक तकब्बुर है, एक प्राउड है। तो अपने आप को कुछ समझना, ज़मीन का खुदा समझना। अगर इनके पास कोई अच्छी गेम आ गई तो हाथ में नहीं आएंगे, उछलने लगेंगे, आसमान पे उड़ने लग जाएंगे। तो बहुत ही खराब रवैया था इनका। तो मैं अल्लाह से दुआ करता था कि या अल्लाह, मैं डायरेक्ट पब्लिशर से बिजनेस करूँ। उस टाइम पे हालांकि ये दूर तक तस्वुर नहीं था कि मैं बन सकता हूँ, लेकिन अल्लाह से मांगने में क्या है। मैंने खूब दुआ मांगी अल्लाह से और यकीनन अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी। तो पहले छोटे पब्लिशर मेरे हाथ में आए जो छोटी गेम लाते थे, और फिर बड़े पब्लिशर भी हाथ में आ गए जो बड़ी गेमें आती थी, जिसके ऊपर ये तकब्बुर करते थे, वो भी मेरे हाथ में आ गए। तो अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। ये दुआ ने मेरे नसीब में किया, दुआ की वजह से नसीब में बेहतरी आई। तो किस्मत का वास्ता दुआ से भी है और यकीनन मेहनत से भी है। हम लोगों ने मेहनत भी बहुत की इसके पीछे। इसके बाद आता है बदकिस्मती, यानी किस्मत का खराब होना, वो बदुआ से वास्ता है। यही डिस्ट्रीब्यूटर जो थे हमारे भी दिल दुखाते थे और बहुत गरीब दुकानदारों के भी दिल दुखाते थे, उनका हक मारते थे। छोटे दुकानदारों को बहुत तकलीफ देते थे, बहुत ज़्यादा। ख्वामखा चेकिंग करवाना, उनको परेशान करना, उनके ऊपर पेनल्टी लगा देना। तो मैं इनको बोलता था यार ये नहीं करो, ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे रोज का कुआं खोदते हैं, रोज का पानी पीते हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, इनको तकलीफ नहीं दो। लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आती थी। आखिर वो बदुआओं ने उनको डुबाया और दुआओं ने और अल्लाह की तरफ से मेहनत ने हमको कामयाब किया। ये मैं उम्मीद वाली बात बता रहा हूँ। मेरी जिंदगी अल्लाह गवाह है मेरी ज़िंदगी में ये हो चुका है। अल्लाह आप लोग को खुश रखे, अल्लाह आप लोग को आबाद रखे। इंशाअल्लाह ताला आगे भी बातें करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।